ओम शांति। आज सुनते हैं 2 अक्टूबर 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। आज की मुरली में बाबा ने आपका अनुभव का गीत कौन सा है। दूसरा, बाबा ने बाबा तत्वम का वरदान कौन सा देते हैं। फिर बाबा ने सभी झमेलों को समाप्त करने के लिए क्या करें। लास्ट, बाबा ने कौन से एक शब्द की धारणा से सदा झूले में झूल सकते। तो सुनते हैं 2 अक्टूबर 81 की मुरली। सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। ये मुरली 2 अक्टूबर। अब ये उसी तरीके टर्न शुरू हो गए हैं जैसे चलते थे, अभी भी चल रहे हैं। जैसे मार्च अप्रैल में पूरा होना, तो लास्ट आप सबने सुनी 15 अप्रैल की मुरली। उसके बाद 6 महीने सेवा, फिर 2 अक्टूबर को बाबा आए। तो सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। आज चारों ओर के याद में रहने वाले बच्चों को बाप दादा साकार व आकार में सन्मुख देखते हुए याद का रेस्पॉन्ड पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। कोई तन से कोई मन से एक ही मिलन के संकल्प में, एक ही याद में स्थित है। बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं। साकार द्वारा आकार अव्यक्त रूप द्वारा सर्व खजानों के मालिक बना चुके हैं। जब सर्व खजानों के मालिक बन गए तो बाकी क्या रह गया? कुछ रहा है क्या? बाप दादा तो सिर्फ मालिकों को मालिकम सलाम करने आए। देखने में तो मास्टर बन ही गए, बाकी क्या रह गया? सुनने का हिसाब निकालो और सुनाने वाले का भी हिसाब निकालो। अथा सुन लिया, अथा सुना लिया, सुनते सुनते सुनाने वाले भी बन गए। तो सुनाने वालों को क्या सुनना है? आप लोगों का ही गीत है ना। अब सुनो ध्यान से, कौन सा गीत है? अनुभव का गीत गाते हो ना। पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। यह गीत किसका गीत है? ब्रह्मा बाप का है व ब्राह्मणों का भी है। यही गीत है ना आपका, यही गीत है ना आपका। तो बाप भी पूछते हैं काम क्या बाकी रहा। बाप आप में समा गए और आप बाप में समा गए। जब समा गए तो बाकी क्या रह गया? समा गए हो या समा रहे हो, क्या कहेंगे? समा गए व समा रहे हो। नदी और सागर का मेला तो हो ही गया ना। समाना अर्थात मिलन मनाना। तो मिलन तो मना लिया ना। सागर गंगा से अलग नहीं और गंगा सागर से अलग नहीं। गंगा सागर का अविनाशी मेला है। समा गए अर्थात समान बन गए। समान बनने वालों को बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। इस बारी बाप दादा सिर्फ देखने आए, मालिकों की आज्ञा मानकर मिलने के लिए आ गए। मालिकों को ना नहीं कर सकते, तो जी हाजिर का पाठ पढ़ाकर हाजिर हो गए। ऐसे ही तत्वम, जैसे बाबा हाजिर हो गया ना, ऐसे हम बच्चों को सदा बाबा के सामने हाजिर रहना। बाप दादा आदिकाल से तत्वम का वरदान ही देते हैं।
संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्वम के वरदानी हो। धर्म और कर्म दोनों में तत्वम के वरदानी हो। ऐसे वरदानी सदा समीप और समान के अनुभवी होते हैं। बाप दादा ऐसे समीप और समान बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति समय तक सिर्फ एक शब्द धर्म और कर्म में लाओ तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। जिस मिलन के झूले में प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले के श्रृंगार बन जाएंगे। शक्तियों को गुणों को मेहनत से धारण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह स्वयं आपका श्रृंगार बन आपके सामने स्वतः ऐसा मिलन का झूला जिसमें बाप और आप समान अर्थात समाये हुए हो। ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार एक शब्द बाप समान। समान नहीं तो समा नहीं सकते। अगर समाना नहीं आता तो संगम युग को गवाया, क्योंकि संगम युग ही नहीं सागर के समाने का मेला है। मेला अर्थात समाना, मिलन मनाना। तो समाना आता है, मेला नहीं मनाते तो क्या करते? झमेला करते। तो यह है झमेला और यह है मेला। बच्चे कहते हैं अकेला हूं, लेकिन बाप कहते हैं अकेला होना ही नहीं है। जिसको अकेला कहते हो उसमें भी साथ है। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से तो अकेले नहीं हो सकते हो ना, सदा के साथी है ना। बाकी छोटे छोटे बच्चे झमेले में फंस जाते हैं, और झमेले भी अनेक हैं, एक नहीं। बाबा सब बच्चों की सब जानते हैं स्टोरीज। मेला एक है और झमेले अनेक हैं। तो मेले में रहो तो झमेले समाप्त हो जाएं। अब तो संपन्नता के प्रालब्धि बनो। अल्पकाल की प्रालब्ध को समाप्त कर संपूर्णता के संपन्नता की प्रालब्ध को अनुभव में लाओ। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं। इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी। अब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो। देखते हुए संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे। यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं, साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म मानी स्टेज निर्लेप है। अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे। न्यारा अर्थात निर्लेप। तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो। किसी भी प्रकार की माया का वार ना हो। बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। ध्यान से सुनना फिर पुनः क्या कि बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हो ना, जैसे फर्स्ट चांस मिला है वैसे ही बलिहार और माया से परे रहने में भी फर्स्ट का अर्थ ही फास्ट जाना। तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट, सदा खुश रहो, सदा खुश नसीब रहो। जैसे बाप के गुणों का वर्णन करते हो ना, वैसे स्वयं में भी वे सर्व गुण अनुभव करते हो।
जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वैसे स्वयं को भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव करते हो। हर गुण का अनुभव, सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव। जब सुख स्वरूप बन जाएंगे तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी, क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य हो ना। तो जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में फैलती हैं, वैसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चों की ज्ञान सुख आनंद की किरणें भी सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी। जितने ऊंचे स्थान और स्थिति पर होंगे उतना ही चारों ओर स्वतः फैलेंगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, अभी अनुभव को बढ़ाते जाओ। बोलना अर्थात स्वरूप बनना, सुनना अर्थात स्वरूप बनना। ओम शांति। अच्छा, सर्व को बहुत बहुत याद प्यार। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। तो क्या सुना? सब झमेलों को समाप्त करो तो मिलन मेले में, और हर समय गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।